अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्स्पोनेंशियल फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं। एक्स्पोनेंशियल फंक्शन इज डिनोटेड बाय ई पावर जी। जी क्या चीज़ है? जी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि एक्स्पोनेंशियल फंक्शन को हम ई पावर जी की फॉर्म में डिनोट करते हैं। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई एक्स पी एक्सपोनेंशियल ऑफ जी। ठीक है, हमें कोई भी फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड, कोई कॉम्प्लेक्स जो है वो फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं कि उसको u और v की फॉर्म में लेके आते हैं सबसे पहले, यानी कि उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि जो e पावर z है, आया उसके साथ हम किस तरह इसको डील कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ जेड, ये है e पावर z, और z हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होता है x प्लस आयोटा y के। ठीक है, तो यहाँ पे हमने z की जगह पे x प्लस आयोटा y को पुट किया। ठीक हो गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी का पता है कि अगर लेट सपोज ई पावर 2 प्लस 3 है, फॉर एग्जांपल ये पावर में है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग, ई पावर 2 इंटू ई पावर 3। ठीक है, कि जब बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर जो है वो प्लस होते हैं। ठीक हो गया। तो हमने क्या किया कि ये जो प्लस वाला पार्ट था इसको अलग 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 लिख दिया। अब आप यहाँ पे चेक करो कि जो ई पावर एक्स प्लस आयोटा वाई था, इसको भी हमने अलग अलग कर दिया। ई पावर एक्स आ गया और मल्टीप्लाई, ये जो साइन लगा हुआ है ना, ये माइनस नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, और ये आ गया ई पावर आयोटा वाई। क्लियर है। तो अब हमें पता है कि ये जो ई पावर आयोटा वाई है, एक हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, ऑयलर आइडेंटिटी। तो ऑयलर आइडेंटिटी के मुताबिक ई पावर आयोटा वाई जो है ये बराबर होता है कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी है, इसको आप प्रीवियस लेक्चर में चेक कर सकते हो। ठीक हो गया। तो ई पावर एक्स एज इट इज, और ई पावर आयोटा वाई की जगह पे हमने कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई लिख दिया। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे पास यू एक्स वाई का पार्ट आ गया जो रियल पार्ट है, और ये हमारे पास आ गया आयोटा वी एक्स वाई का पार्ट जो कि इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, ये हमने क्या किया कि ई पावर जी को हमने एक्सपेंड किया। ठीक है, अब हम लेट सपोज इसको चेक करते हैं कि ये जो ई पावर जी है, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, आया वो जो है एनालिटिक फंक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। ये फॉर्म हमारे पास बनी है लास्ट, इसके ऊपर हम काशी रेमन के जो कंडीशंस है वो अप्लाई कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया यू एक्स का, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ गया वी एक्स वाई का। तो इसके ऊपर हम काशी रेमन इक्वेशन जो है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, लेट्स चेक फॉर एनालिटिक फंक्शन एंड सी आर इक्वेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो ये वाला पार्ट है u का। इसी तरह v का पार्ट भी विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो फिर हम काशी रेमन के जो कंडीशंस है उसको चेक करते हैं। अब आप देखो, पहला जो हमारे पास u एक्स वाई था, ये बराबर है ई पावर x और cos y के। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव लें, पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो ई एक्स कॉज वाई बराबर होगा ई एक्स कॉज वाई के। हमें पता है कि जो ई पावर एक्स है
इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये एज इट इज आ गया। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो कॉज वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन वाई। ठीक है, यानी कॉस का जो डेरिवेटिव है वो माइनस साइन होता है, तो ये ई एक्स एज इट इज, और ये आ गया माइनस ई एक्स साइन वाई। क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जो v का पार्ट है, ये है ई एक्स साइन वाई। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x तो ये भी एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया ई पावर एक्स साइन वाई। ठीक है, और अगर इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर होता है कॉज वाई। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया ई पावर एक्स कॉज वाई। अब हम कॉशी रेमन के जो कंडीशंस है वो लगाते हैं। ये देखो हेयर कॉशी रेमन कंडीशंस ये है कि यू एक्स जो है ये बराबर होता है वी वाई के, और वी एक्स जो है ये बराबर होगा माइनस यू वाई के। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है, वो एनालिटिक फंक्शन भी होगा। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि यू एक्स आया वी वाई के बराबर है या नहीं है। यू एक्स ये है, ठीक है, और वी वाई ये है। तो अगर हम इसको देखें ना ई एक्स कॉज वाई को और ई एक्स कॉज वाई को, तो ये दोनों बराबर है, इक्वल है। ठीक है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वी एक्स जो है ये बराबर होगा माइनस यू वाई के। तो अगर हम वी एक्स को देखें तो ये है ई एक्स साइन वाई, और यू वाई को अगर हम देखें तो वह है माइनस ई एक्स साइन वाई। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हैंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइड कॉशी रेमन इक्वेशन एंड इट्स एन एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो एनालिटिक फंक्शन भी है। ठीक है, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, सेम वही सिंपल प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी ई पावर जेड, जैसे अभी हमने ऊपर इसको एक्सपेंड किया, ये इसके बराबर होता है ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस एयोटा ई पावर एक्स साइन वाई के। ठीक है, अच्छा, अगर लेट सपोज ई पावर जी का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो उसी के ही बराबर आएगा, ई पावर जी, जैसे अभी हमने पिछला किया ई पावर एक्स का। ई पावर जेड प्लस जेड वन, अगर पावर में दो नंबर जो है वो एडिशन में आ जाए तो हम उसको अलग अलग प्रॉपर्टी के मुताबिक लिख सकते हैं, यानी कि ई पावर जी वन प्लस ई पावर मल्टीप्लाई ई पावर जी टू। जब बेसिस सेम हो तो पावर जो है आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, ये आ गया। अभी पिछला हमने ऊपर चेक किया कि ई पावर जी को हम लिख सकते हैं ई पावर एक्स इंटू ई पावर आयोटा वाई, और ये जो ई पावर आयोटा वाई है ये हमारे पास वही ऑयलर आइडेंटिटी है, ये इसके बराबर होता है कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई के। ठीक है, इसी तरह z जो है, z का पोलर फॉर्म ये बराबर होता है आर ई आयोटा थीटा की, ये पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, क्योंकि ये जो ई आयोटा थीटा है ये इसके बराबर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, तो जेड का पोलर फॉर्म आ जाता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है ई आयोटा थीटा इसके बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसका जो है वो एब्सोल्यूट ले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एब्सोल्यूट बराबर होता है ई पावर एक्स के। अब ई पावर एक्स के कैसे बराबर होता है तो इसको हमने प्रूव करना है। अब आप देखो ई पावर जी किसके बराबर आया था, ई पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई पावर एक्स साइन वाई के। ये अभी हमने जो ऊपर की डिराइवेशन की है ना, ये वाले, ये ई पावर जी था, उसमें एक्स वाई की वैल्यूज पुट की है, उसको सिंप्लीफाई किया तो ये वाली फॉर्म बनी है। तो वो कह रहा है कि ये जो ई पावर जी है इसका अगर हम मॉडुलस ले तो वो ई पावर एक्स के बराबर होगा।
अब वो कैसे होगा तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखो ई पावर जी इसके बराबर आ गया। हमें पता है ई पावर जी का एब्सोल्यूट ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये हमारा रियल पार्ट है एक्स का, ये वाई का पार्ट है। इसका हमने स्क्वायर किया, इसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, तो ये आ गया ई पावर 2x। ये जो पावर है ये ई एक्स के ऊपर भी है और कॉस के ऊपर भी है, और ये आ गया कॉस स्क्वायर वाई। इसी तरह ई पावर 2x साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हमने ई पावर 2x को कॉमन ले लिया। ठीक है, इसको हमने कॉमन लिया और इसको हमने अलग से लिख दिया। यानी कि अगर दो ए और बी हो तो हम उसको अलग अलग स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो है हमें पता है कि ये 1 के बराबर होता है, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1। और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो ई पावर एक्स बचा। तो इसको भी हमने चेक किया कि ई पावर जी जो है ये हमारे पास ई पावर एक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर लेट्स सपोज एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। कहते हैं ब्रेक द गिवन क्वेश्चन इन u x y एंड v। कहते हैं पहले क्वेश्चन को u और v की फॉर्म में ले आओ और फिर इसका एब्सोल्यूट भी फाइंड कर लो। क्वेश्चन कौन सा है? e पावर 1 प्लस आयोटा। तो ये है e पावर 1 इंटू ई पावर आयोटा, इसको हम अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, e पावर 1 एज इट इज आ गया और e पावर आयोटा को हम लिखते हैं cos 1 प्लस आयोटा साइन 1। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद E1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो cos 1 प्लस आयोटा साइन 1 आया है ना, ये उसी तरह उसके मुताबिक आया है जो अभी पिछला हमने इसको डिस्कस किया। ये वाला ई आयोटा थीटा इसके बराबर होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो वहां पे चूंकि आयोटा के साथ कुछ नहीं है 1 है तो वो cos 1 और आयोटा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ हमने ई को मल्टीप्लाई किया, cos 1 प्लस आयोटा साइन 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो फॉर्म बन गए, एक u का पार्ट बन गया, एक v का पार्ट बन गया, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल को हमने u से डिनोट किया और दूसरे को हमने इमेजिनरी को v से डिनोट किया। तो ये आपके पास बराबर आ गया e प्लस 1 आयोटा e cos 1 प्लस आयोटा e साइन 1। ठीक है, अब इसका अगर हमने एब्सोल्यूट फाइंड करना हो तो इसका स्क्वायर रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा e पावर 2 प्लस ई पावर 2 कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 1। कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 1 जो है ये 1 के बराबर आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है ये खत्म हो गया और यहाँ पे बन जाएगा e पावर 2 था। ठीक है, e पावर 2 हमने कॉमन लिया था, तो e पावर 2 का स्क्वायर रूट भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट भी लिखना है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो है वो ई आ जाएगा। ई स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल ई होगा, यानी कि ये ऐसे आएगा। ऐसे आ जाएगा। देखो ये वाला ई स्क्वायर हमने कॉमन लिया था, इसको स्क्वायर रूट में लिखो। ठीक है, और इसके साथ जो है इसके साथ दूसरा कॉस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 1 आया था, तो वो 1 के बराबर था। यहाँ पे चेक करो कि कॉस स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 1 ये 1 के बराबर है, और ये ई पावर स्क्वायर जो है ना ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो जब स्क्वायर रूट के अंदर है तो फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा ई। तो इसको आपने चेंज करना है, आंसर ई लिख लो। ठीक है, तो इसको इसी तरह आपने चेक करना है। ये दूसरा भी क्वेश्चन है, इसको आप फिर खुद ट्राई करो। ई पावर 2 माइनस 3 आयोटा, इसका एब्सोल्यूट फाइंड करना है, पहले इसको ब्रेक करो। ये मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, आप फिर यहाँ से इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या करना है, नोट्स लेके तो 1 बाई 1 एक एक स्टेप को लिखना है और उसको समझना है। ठीक है, ये इसका u पार्ट आ गया, ये इसका v पार्ट आ गया। इसका एब्सोल्यूट लिखना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, ये इसको करोगे ये आपके पास स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है, इसको आप खुद ट्राई कर लो। फिर उसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, इसको भी आप ट्राई करो। ठीक है, ई पावर 2 प्लस 3 आयोटा इंटू ई पावर 2 माइनस 3 आयोटा, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, पावर ऐड हो जाएंगे, जो कटिंग हो सकती है पहले कटिंग कर लो, उसके बाद जो है वो आप इसको सिंप्लीफाई करो। इसी तरह ये ई पावर 1 प्लस 3 आयोटा है, पहले इसको ऊपर ले जाओ, इसमें से माइनस कर दो, ये दोनों प्लस करके ये वाला माइनस कर दो, तो सिंपल आपके पास ई पावर एक्स प्लस आयोटा फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को पहले प्लस करो, 2 2 और 3 प्लस 5 और आयोटा प्लस 3 प्लस 7 आयोटा, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद जो है बाकी का प्रोसेस कर लो। ये 7 प्लस 11 आयोटा ये ऊपर जाके इसमें से माइनस होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, उसके बाद u और v की फॉर्म में ले आओ और फिर इसका एब्सोल्यूट फाइंड करो। ठीक हो गया, ये था हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।